एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं गॉर्डन्स मॉडल। इस वाली थ्योरी को हम करेंगे। जैसे मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था वॉल्टर मॉडल का, तो मैंने आपको समझाया था कि देखो यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज जो दी हुई है वो यहाँ पे हमने देखा था डिफरेंट थ्योरीज हमें गिवन थी। तो गिवन जो थ्योरी थी उसमें से हम वॉल्टर मॉडल वाली थ्योरी हम कर चुके हैं, और अब बारी आती है हमारी गॉर्डन्स मॉडल की थ्योरी की। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि गॉर्डन्स मॉडल जो है उसकी थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, तो बात करते हैं गॉर्डन्स मॉडल की। जो जो अजम्पशंस या जो हमने पॉइंट्स देखे थे वॉल्टर मॉडल की थ्योरी में, वही सेम पॉइंट सारे के सारे लगभग सारे के सारे पॉइंट जो है वो गॉर्डन मॉडल में भी फॉलो होते हैं। जैसे कि वॉल्टर मॉडल में हमने क्या देखा था, वॉल्टर मॉडल में ये था कि जो हमारा रिटर्न है और जो हमारा कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और हमने देखा था कि जो रिस्क है वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी हम अच्छे से डेफिनेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सारी अजम्पशंस हमारी वॉल्टर मॉडल की थ्योरी में थी। तो गॉर्डन मॉडल जो है, जो गॉर्डन्स मॉडल है, इसमें भी यही सारी अजम्पशन है, बिल्कुल एज इट इज सेम। आप देखेंगे कि गॉर्डन मॉडल जो वाला थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है डिविडेंड पॉलिसी का, ये भी इसी सारी अजम्पशन के ऊपर आधारित है। ठीक है, पर इसमें अब क्या कहीं खास बात है। अब आप कहेंगे मैडम ये तो सेम ही हो जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें +2 मतलब दो और अजम्पशन, दो और बातें इसमें मानी गई हैं। ठीक है, क्लियर है। अब वो दो बातें कौन कौन सी जो मानी गई हैं इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि गॉर्डन मॉडल में जो दो बातें और ऐड हुई हैं हमें वो जानना है, तभी हम जान पाएंगे कि ये कैसे डिफरेंट है वॉल्टर मॉडल से। देखो, जो गॉर्डन मॉडल है, एक सेकेंड में यहाँ लिख दूँ, गॉर्डन मॉडल, जो गॉर्डन का मॉडल है ये जो गॉर्डन मॉडल है इसमें हमारी दो अजम्पशन और एक्स्ट्रा ऐड होती हैं। और वो अजम्पशन कौन कौन सी है, देखो, जो हमारी वॉल्टर मॉडल की अजम्पशन थी वो तो साथ में इसमें है ही। क्या क्या अजम्पशन थी कि रिटर्न, कॉस्ट, ये सब हमारे कांस्टेंट रहेंगे, रिस्क भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डेफिनेट होगा, परपेचुअल, ये सब तो है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा दो बातें हैं उनमें से सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा ग्रोथ होता है, हमारी जो फॉर्म का, बिजनेस का जो भी ग्रोथ होता है उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, और जो ग्रोथ होता है ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये डिपेंड करता है हमारी दो चीज़ों पे। कौन कौन सी दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, एक तो बी पर और ये डिपेंड करता है आर पर। अब ये बी क्या है और ये आर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बी और आर जो है, देखो जो ये ग्रोथ है ना, ये बी आर है। बी आर मतलब बी का मल्टीप्लाई हुआ है आर में, है ना। तो ये बी और आर है क्या, आर आपको पता है अच्छे से रिटर्न है, और जो ये बी है ये नया डिनोट जो आप करते हो ये नया है इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे इसका मतलब रिटेंशन रेशियो। क्या मतलब है रिटेंशन रेशियो, तो आर से तो हो जाएगा आपका रिटर्न, और जो बी है ये हो जाएगा रिटेंशन रेशियो। अब आप कहेंगे मैडम ये रिटेंशन रेशियो क्या होता है, देखो रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेन करना, है ना। तो जो पैसा हम रख लेते हैं डेट इज रिटेन, और रिटेंशन रेशियो में कितना रेशियो में आपने पैसा रख लिया है, डेट इज नोन एज रिटेंशन रेशियो। तो उसको डिनोट हम करते हैं बी से। आर मतलब होता है रिटर्न, अगर आप बी और आर का मल्टीप्लाई लगाएंगे तो डेट इज बी आर, और बी आर बनेगा, बी आर ही हमारा ग्रोथ होता है। ठीक है, एक तो ये वाली बात अजम्पशन मतलब ये यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है गॉर्डन्स के मॉडल में। और दूसरी बात मैंने बोला था दो अजम्पशंस है, तो एक ये हो गई। दूसरे अजम्पशन जो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमेशा जो कॉस्ट है वो बड़ा रहेगा, मतलब ग्रेटर है किससे, हमारे ग्रोथ से। ग्रोथ को आप बी आर बोल सकते हो, किससे, हमारे ग्रोथ से, ये हमेशा बड़ा रहेगा। अब ये मैडम बड़ा क्यों रहेगा, ये अजम्पशन यहाँ पे माना गया है ऐसा। अगर ये ऐसा नहीं रहता तो ये जो गॉर्डन का मॉडल है ये हमारा फेल हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब फेल क्यों हो जाएगा, फिर इसलिए हो जाएगा कि अभी आप जिस फॉर्मूले से या जिस मैथमेटिकल सिंबॉलिकल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन में, उसमें क्या होता है, हमें के ई माइनस करना होता है जी को, मतलब के ई माइनस जी करना होता है। अगर सपोज हमारा के ई बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा जो फिगर है वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, प्राइस
समझ रहे हो? तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे फेल होती है। ओके, तो बाकी हर जगह एप्लीकेबल होगा ये गॉर्डन का मॉडल, लेकिन अगर किसी भी केस में अगर आपका कॉस्ट जो ग्रेटर है ये नहीं होता है, ये वाली एजम्पशन फॉलो नहीं होती है, तो वहाँ पे गॉर्डन मॉडल नहीं चलेगा। ठीक है, और जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ पहले फॉर्मूला। सपोज इसका फॉर्मूला होता है डी कॉस्ट माइनस जी, इस तरीके से एक शॉर्ट लिखा है मैंने, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है जो आप लोगों की बुक में एग्जैक्ट गिवन है, ये वो नहीं है, वो ये मतलब ऐसा कह सकते हो। तो अगर ये डिविडेंड अगर सपोज किसी तरीके से जीरो हो जाता है, मतलब हमने जीरो कर दिया डिविडेंड, बांटा ही नहीं, अगर ये जीरो हो जाता है तो भी ये गॉर्डन मॉडल कहीं पे फेल हो जाएगा, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें जीरो हो जाएगा तो आप कुछ सोचो, अगर ये जीरो होगा तो डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा पूरा का पूरा, या फिर अगर ये बड़ा हो गया, सॉरी ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आप इसे माइनस करोगे फिर नेगेटिव फिगर आ जाएगा, तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दो कंडीशन है जहाँ पे गॉर्डन का मॉडल नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को इसको एज्यूम कर लिया ताकि हमारा गॉर्डन मॉडल फेल ना हो, कि हमारा हमेशा जो के है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, और हमारा जो ग्रोथ है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो ग्रोथ है वो बी आर पे डिपेंड करता है, दैट इज रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो मीन्स जो पैसा हम रख रहे हैं और हमारा रिटर्न, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है बी आर, तो यहाँ ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा सा मैंने आपको बस एक थोड़ा आइडिया दे दिया, डेट इज कि गॉर्डन मॉडल थोड़ा डिफरेंट किस तरीके से है वॉल्टर से, बाकी सब इसमें सब कुछ वॉल्टर जैसा ही है कि ये सब कांस्टेंट है, ये है, जो अजप्शंस थे सब वही है, बट दो अजप्शन, दो बातें एक्स्ट्रा हैं, तो वो दोनों बातें कौन सी हैं, वो ये वाली हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बुक में से रीड करेंगे और समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है कि जितना अच्छा आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट होगा उतना ही अच्छा आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं गॉर्डन्स मॉडल, ये मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ा रखा है, जब शायद थियोरेटिकल क्वेश्चंस कराए थे वहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था ये, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं, बाकी मैं इस लेक्चर में भी अच्छे से बताऊंगी तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे सोच रहे कि मेरे पास कौन सा बुक है, तो मैं आपको बता दूँ, डिकी गोयल का बुक है जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, और अगर आपके पास बुक कोई और है, कोई और राइटर का है, तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं, सभी बुक्स अच्छे हैं। और अगर आपके पास बुक्स ही नहीं है तो आप टेनियर ले सकते हैं, तो टेनियर भी आपको मिल जाएगा। बाकी बुक्स वगैरह तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, या फिर आप एक काम करो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते, बार बार रीड कर सकते हो, आप वीडियो को बार प्ले भी कर सकते हो और आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो जैसे आपको सही लगे वैसे करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गॉर्डन्स का मॉडल। Gordon model is another theory which contends that the dividend policy is relevant for the value of a firm। ये relevant का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि फर्म की वैल्यू को बढ़ाता है, दैट इज नोन एज रिलेवेंट। ठीक है, गॉर्डन्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजप्शन, जो गॉर्डन मॉडल है वो फॉलोइंग अजप्शन पे बेस्ड है। कौन कौन से अजप्शन है, अब देखो ये सारी वही सेम अजप्शन है जो आपने वॉल्टर मॉडल में देखी थी। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कोई भी बाहर से फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, सारा का सारे क्या करेंगे, इंटरनली करेंगे, सेम वॉल्टर के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अब। Gordon's model assumed that no external financing is available and retained earning, only retained earning are the only source of finance, thus just like Volter model, same कैसा जैसे वॉल्टर में था। Gordon's model to contends that the dividend policy and the investment policy of firm affect each other। जो गॉर्डन मॉडल है वो भी इसी बात को बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दोनों ही अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, समझ आया। सेकंड लिखा हुआ है ऑल इक्विटी फर्म, सारी की सारी जो फर्म होगी वो कैसी होगी, इक्विटी की फाइनेंसिंग होगी, मतलब इक्विटी ले रखा है हमने, डेब्ट तो ले ही नहीं रखा। दिस मॉडल एज्यूम दैट द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म एंड इट हैज एब्सोल्युटली नो डेब्ट, इसका कोई डेब्ट नहीं है, हमने सारा का सारा इक्विटी ले रखा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नो टैक्सेस, कोई टैक्सेस ही नहीं एग्जिस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ पॉइंट है, आप देख रहे हो ना सारे एजम्पशंस वही हैं जो जो वॉल्टर में भी थी, सेम है ना। परपेचुअल अर्निंग, इट इज एज्यूम्ड दैट द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ एंड इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग आर ऑल्सो परपेचुअल। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है
कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने भी बताया कि रेट ऑफ रिटर्न को भी इसमें भी इस थ्योरी में भी कांस्टेंट माना गया है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम आर बोलते हैं, देखो जो डिनोशन होता है ना, डिनोट जिससे आप करते हो, डिनोट करना, ये आप अच्छे से याद रखा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत सिमिलर होता है, जैसे कैपिटल आर आ जाता है या छोटा आर आता है या बी होता है या बी आर होता है, इसमें हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको भी अच्छे से थोड़ा फोकस करो कि एग्जैक्ट क्या है किस चीज का डिनोशन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हाँ, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम आर बोलते हैं ऑफ द फर्म इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, उसको भी कांस्टेंट मान लिया। 6th पॉइंट है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के ई, इसको भी हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई ऑफ द फर्म इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। नेक्स्ट है 7th पॉइंट कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो। देखो अब ये देखो जो मैं आपको बता रही थी ना, दो बातें अलग से ऐड हुए हैं, तो वो यही पॉइंट है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट माना गया है यहाँ पे किसको, रिटेंशन रेशियो को। रिटेंशन रेशियो डेट इज ना जिसको हम रिटेन कर लेते एक तरीके से। द रिटेंशन रेशियो मीन्स बी, रिटेंशन रेशियो क्या है हमारा, बी मैंने अभी आपको समझाया। वंस डिसाइडेड अपॉन इट्स कांस्टेंट, एक बार डिसाइड करने के बाद उससे फिर हम वही मानेंगे, मतलब उसको कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि इतना मुझे ही रिटेन करना है, तो वही आप रिटेन करेंगे, ज़्यादा नहीं और कम नहीं, मतलब कांस्टेंट रहेगा। दस द ग्रोथ रेट यानी कि जी मीन्स इज इक्वल टू बी आर, मैंने भी आपको समझाया, इज कांस्टेंट फॉर एवर। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ है वो भी हम क्या मानेंगे, उसे कांस्टेंट मानेंगे। ग्रोथ कैसे होता है, हमारा रिटेंशन रेशियो, हमारा रिटर्न, उसके बेस्ड पे, तो इसका मतलब बी आर, तो ग्रोथ को यहाँ पे हम बी आर बोल सकते हैं, और जो कि क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए। 8th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि हमेशा जो हमारा कॉस्ट है के ई जो है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, वो स्मॉल नहीं हो सकता। अगर वो स्मॉल हो जाएगा तो फिर ये मॉडल फेल हो जाएगा, तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो इसका कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला, सिंपल शब्दों में अगर हम समझे, जो उसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन का, या जो जिस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया गया है सिम्बॉलिकली, उसमें हम डिफरेंस लेके चलते हैं के ई का और जी का। अगर के ई जो है अगर छोटा हो जाएगा और जी बड़ा हो जाएगा, तो जी जो है उसका जो डिफरेंस अगर आप लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव फिगर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है it is assumed that the firm's cost of capital KE is greater than the growth rate, मतलब KE जो है वो बड़ा रहेगा G से, और G को आप BR बोल सकते हो। अभी हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी है, ठीक है, अब समझ गए। देखो जो डिनोट हम जो कर रहे हैं इनका वो याद रखना, रिटर्न आर माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही होता है, रिटेंशन रेशियो को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारा रिटेंशन रेशियो तो बी होता है, और बाकी ग्रोथ को आप बी आर बोल सकते हो, ठीक है, और ये हमेशा हमारा ग्रेटर रहेगा, ठीक है। आगे चलो, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, It can be seen from the assumption of Gordon's model that they are similar to those of Walter model. आप देख सकते हो कि जो ये assumption है ये सारी लगभग सेम ही है जो कि वॉल्टर से मिलती हैं। Gordon model like Walter model Gordon's model like Walter model propounds that the dividend policy of a firm is relevant to the firm's value. The crux of Gordon's argument is twofold assumption. Twofold assumptions है, investor are risk adverse and the investor put a premium on a certain return, and on the other hand they discount a certain returns. Investor are rational in their approach and they want to avoid risk. जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ज़्यादातर अवॉइड करना चाहते हैं रिस्क को। ये तो होता ही है, हर कोई इन्वेस्टर सोचता है कि जहाँ मेरे को कम से कम रिस्क हो मैं वहीं जाऊँ, लेकिन क्या होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की चाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क दिलाती है। आपको पता है जहाँ भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो हमें ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता है। तो ये सो कॉमन सी एक बात है, लेकिन हर एक इन्वेस्टर चाहता है अवॉइड करना रिस्क को। द रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजायर रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। रिस्क एक हो सकता है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि हमारा जो डिजायर रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो हमें
नहीं मिलता। होता है बहुत बार रिस्क ही होता है जो कि हम जितना रिटर्न चाहते हैं नहीं कमा पाते, क्योंकि रिस्क उसमें मौजूद होता है और हम रिस्क बियर करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक में पैसा इसलिए तो रखते हैं कि रिस्क कम से कम होगा लेकिन पैसा सेफ है। लेकिन अगर हम किसी और को देते हैं या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ रिस्क होता है। रिस्क होने के कारण हमारा जो मनचाहा रिटर्न होता है वो हम नहीं पा पाते हैं। दे आर टू पॉसिबल एक्शन फॉर द फर्म। वन, देखो दो, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, लिखो। There are two possible action for the firm. One, it can distribute the current dividend. ठीक है, दो पॉसिबल एक्शन जो कि फर्म कर सकती है। वन, पहला कौन सा, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट द करंट डिविडेंड, और टू, इट कैन रिटेन अर्निंग, अपनी रिटेन अर्निंग अपनी, इट कैन रिटेन इट्स अर्निंग। इट कैन विदहोल्ड इट्स रिटेन, it can withhold its earning for future distribution. Out of both these actions of the firm, the investor would always prefer first. जो भी इन दोनों एक्शन इनमें से क्या होगा, जो इन्वेस्टर लोग हैं वो तो पहले वाला ही प्रेफर करेंगे कि हाँ जी बांटो रिटर्न, रिटर्न, हाँ जी बांटो डिविडेंड, है ना। आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डिविडेंड्स देन एंड देयर rather than its retention by the firm for a distribution of the dividend in the future. This is because of the reason that the future dividend is uncertain. हाँ, ये अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर हम आज के टाइम में अगर हमें कुछ डिविडेंड या कुछ भी पैसे मिल रहे हैं तो हमें वो ले लेने चाहिए। इन बदले इन फ्यूचर में हमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना। This is because of the reason that the future dividend is uncertain both with the respect to the amount as well as in timing, कि दोनों तरीके से, कि टाइम के अकॉर्डिंग और अमाउंट के अकॉर्डिंग अनसर्टेन है, उसको हम बोल ही नहीं सकते फ्यूचर के लिए, तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हम कभी। Thus the investor would discount future dividend, that is they would place less importance on it as compared to the current dividend. तो जो इन्वेस्टर होता है जो फ्यूचर में उन्हें मिलने वाला उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, लेकिन आज के टाइम में जो मिलने वाला है उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा जो करंट वाला डिविडेंड होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। द रिटेन अर्निंग आर कंसिडर टू बी अ रिस्की ऑप्शन। जो रिटेन अर्निंग होता है वो क्या होता है, एक तरीके का रिस्की ऑप्शन हो सकता है। देयरफॉर, इसलिए, इफ द अर्निंग आर रिटेन, अगर हम अर्निंग को रखते हैं, द मार्केट प्राइस वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, एडवर्सली अफेक्ट होगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द अप्रोच, द above approach, जो ये above approach है अंडरलाइनिंग गोल्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड रिलेवेंस इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ बर्ड इन हैंड अप्रोच। देखो बर्ड इन हैंड, इस वाले वर्ड से, इस वाले सेंटेंस से, इस प्रोवर्ब से हम पहले भी फैमिलियर है, क्योंकि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था, वहाँ भी कुछ इस तरीके से सेम देखा था। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में जो चीज़ हमें मिल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, चाहे अभी जो प्रेजेंट के टाइम में अगर कोई पर्सन आपसे कहता है कि भाई अभी पैसे लोगे तो 100 रुपये दूंगा, और अगर इन फ्यूचर लोगे तो 150 रुपये लोगे, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप 100 रुपये लेना पसंद करेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आज के टाइम में तो मिल रहा है ना पैसा, हो सकता है 150 रुपये मुझे फ्यूचर मिले ही ना, वक्त का कुछ नहीं पता, टाइमिंग और अमाउंट में हमने देखा ना, कुछ भी हम अनसर्टेन है फ्यूचर, तो हम ये वाले पकड़ने की कोशिश करेंगे सबसे पहले पैसे। तो जो आज के टाइम में वो चीज़ हमें मिल रही है सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, बर्ड इन द हैंड अप्रोच, दैट अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। वट इज अवेलेबल एट द प्रेजेंट इज प्रेफरेबल, वट इज अवेलेबल, ध्यान से सुनो, इसका यहाँ मैंने लिखा वट इज अवेलेबल, जो कुछ भी अवेलेबल है एट प्रेजेंट आज के टाइम में, इज प्रेफरेबल टू वॉट, किसके कंपेयर में, टू वॉट मे बी अवेलेबल इन अ फ्यूचर, कि वो पता नहीं अवेलेबल होगा भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आज के टाइम में जो मिल रहा है हमें उसे ले लेना चाहिए। द फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड मोर डिस्टेंट द फ्यूचर इज, द मोर uncertain it is likely to be. Investor would naturally try to avoid the uncertainty. In fact, they would be inclined to pay a higher price for share on the which current dividend are paid. कह रहा है वो मतलब क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी उसी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें रिस्क बियर ना करना पड़े। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आज की जो डेट में हमें करंट डिविडेंड मिल रहा है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ जाए, लेकिन हमें करंट डिविडेंड आज के टाइम में चाहिए। ठीक है, एंड दे वुड डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ फर्म विच पोस्टपोन डिविडेंड, द डिस्काउंट रेट वुड, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, द डिस्काउंट रेट वुड वेरी
एज शोन इन अ फिगर, इस फिगर में आपको यहाँ दिखाया गया है, विद द रिटेंशन रेट और अ लेवल ऑफ रिटेन अर्निंग। देखो रिटेंशन रेट और लेवल ऑफ रिटेन, कितने लेवल में कितने रेट से हम रिटेन कर रहे हैं पैसों को, अपनी अर्निंग को, दैट इज रिटेंशन रेट या फिर लेवल ऑफ रिटेन अर्निंग। इन द अदर वर्ड्स, डिस्काउंट रेट वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द रिटेंशन रेट। समझ गए? डिस्काउंट रेट वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन रिटेंशन रेट। अगर रिटेंशन रेट बढ़ेगा मतलब आप ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, आपका डिस्काउंट रेट मतलब क्या करेंगे, शेयर का पैसा जो होता है ना, वो शेयर का जो प्राइस होता है वो घट जाता है, डिस्काउंट हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा फिर। ठीक है, जल्दी जल्दी डिस्काउंट ज्यादा होने लगेगा, उसमें बढ़ेगा। द टर्म रिटेंशन रेशियो में जो टर्म है ये रिटेंशन रेशियो, उसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे समझा रहा है कि क्या मतलब है। मीन्स द परसेंटेज रिटेन, द परसेंटेज अर्निंग रिटेन, वो परसेंट, वो हिस्सा जिसको आपने रिटेन कर लिया है अपनी अर्निंग का, वो हिस्सा आपकी अर्निंग का जिसको आपने रिटेन कर लिया, दैट इज नॉट रिटेन रेशियो। और इसको हम किससे डिनोट करते थे रिटेंशन रेशियो को, बी से। ठीक है, इट इज द इनवर्स ऑफ डीपी रेशियो। देखो डीपी रेशियो का बिल्कुल इनवर्स है ये, है ना, अपोजिट बिल्कुल। डीपी रेशियो था क्या था, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कितना आपने पे कर दिया, और यहाँ पे जो रिटेंशन रेशियो क्या है, ये कितना आपने रिटेन कर लिया। उल्टा हो गया ना, मतलब अगर आपने 100 रुपीज कमाए हैं, मैंने कहा कि हमने 60 जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 60 है, तो रिटेन रेशियो क्या हो जाएगा, रिटेंशन 40 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे तो करोगे। ठीक है, बिल्कुल इनवर्स है ये। जो भी हमने डीपी रेशियो देखा था, डीपी रेशियो दैट इज डिविडेंड पे आउट, आपने कितना पे कर दिया, रिटेंशन मतलब कितना आपने रख लिया, उल्टा बिल्कुल इनवर्स हो गया। ठीक है, the omission of payment of dividend or payment of low dividend would lower the value of shares। अगर आप omission of payment of dividend करेंगे, मतलब omission मतलब उस चीज को मिस करते हो, मतलब नहीं करते हो, और पेमेंट नहीं करते हो, of low dividend would lower the value of shares, तो क्या करेगा, हमारा शेयर का वैल्यू लो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ, जो फिगर बोल रहा था ना कि मैं आपको बोल रही थी, हाँ वो फिगर नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है, तो ये फिगर है। आगे लिखा हुआ है dividend capitalization model. According to Gordon, the market value of share is equal to the present value of future stream of dividend. The Gordon model can be symbolically expressed as, किस तरीके से ये सिंबॉलिकली मतलब कैसे हमें एक्सप्रेस किया गया है, देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था ना, जिस सिंबॉलिकली हमें जिस तरीके से ये फॉर्मूला दिया हुआ है उस टेक्निकल भाषा में हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है P इज इक्वल टू E। देखो क्या फॉर्मूला है इसका, आप ध्यान से देखो। अभी तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि मैडम कैसा फॉर्मूला है ये, हम कैसे करेंगे, लेकिन जो ये इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है ना, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू E ब्रैकेट में 1 माइनस बी। 1 माइनस बी का क्या मतलब है, देखो मैंने आपको अभी बताया B क्या था हमारा, B था हमारा रिटेंशन रेशियो। B का मतलब यही था, रिटेंशन रेशियो क्या होता है, जो पैसा हमने रख लिया है। देखो B फॉर्मूला जो है वो मैं लिख देती हूँ एक बार, E 1 माइनस बी, और यहाँ पे क्या था हमारा के माइनस बी आर, के माइनस बी आर, ये हमारा फॉर्मूला है ना, प्राइस का जो नॉर्मल यूज होगा गॉर्डन मॉडल में। तो देखो ई तो आपको पता ही है, अर्निंग पर शेयर है, देख लो हमारा, है ना, ये आपको पता ही है। 1 माइनस बी क्या है, और इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो बी हमारा होता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जितना पैसा हमने रख लिया, तो अगर हमने कमाया 100 है, मैंने कहा मैंने 40% रख लिया, तो पे आउट कितना किया है, 60 करा होगा। तो 1 माइनस बी मतलब जितना हमने ओवरऑल कमाया उसमें से जो रिटेन कर लिया, जो हमने रख लिया, उसको अगर आप घटा दोगे तो क्या बनेगा, वो डिविडेंड वाला जो बांट दिया हमने। देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना ऊपर, आपको शॉर्ट में मैंने आपको समझाया था, वो वही तो लिखा था मैंने, है ना, तो ये वही है, 1 माइनस बी लिख रखा है इसको। ठीक है, डिवाइडेड बाई के माइनस बी आर। अभी के माइनस बी आर समझाया था ना, बी आर मीन्स ग्रोथ है। ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, बी पे भी और आर पे भी। बी मतलब हमारा वही सेम रिटेंशन रेशियो, आर मतलब रिटर्न, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो वो ग्रोथ बन जाता है, और ग्रोथ को हम बी आर लिख रहे हैं। अगर आप इसको माइनस करोगे, वही मैंने आपको बताया डिफरेंस लेके चलना होता है, तो आप इसको हम माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला देख रहे हो आप, आसान लग रहा है, आपको समझ आ गया तो अब आसान लग रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है P हमारा मार्केट प्राइस होता है पर शेयर, हमें पता है। E हमारा अर्निंग पर शेयर है, ये हमें पता है। R हमारा रिटर्न होता है। देखो R को अलग से बता रखा है, यहाँ पे बी आर दे रखा है, तो R बताया पहले उन्हें, R हमारा रिटर्न है, मैंने अभी आपको बताया।
बी हमारा रिटेंशन रेशियो या फिर बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन, कितना हिस्सा आप कितना पोर्शन रिटेन कर रहे हो अपनी अर्निंग का, दैट इज नोन एज बी। तो बी और आर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो वो बनता है बी आर, और वो हमारे लिए क्या होता है, हमारा ग्रोथ रेट होता है, और ग्रोथ रेट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे चलते हैं। अब 1 माइनस बी क्या है, देखो 1 हमें पता है जितना हमने अर्न किया उसमें से माइनस कर दिया बी मतलब जितना हमने रिटेन किया। तो जो रिटेन अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जितना आपने बांट दिया, जितना आपने बचा लिया, पहले आपने जो भी कमाया उसमें से जो बचाया वो घटा दिया, तो क्या बचा, जो आपने खर्च कर दिया, मतलब जो आपने बांट दिया। तो डीपी रेशियो इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। 1 माइनस बी क्या हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो बनेगा ये, क्योंकि जो भी हमने कमाया था उसमें से जो बचा लिया और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो ही बचेगा, वो माइनस होने के बाद जो हमने बांट दिया, मतलब परसेंटेज ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। क्लियर है। यहाँ पे के ही दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, या फिर कैपिटलेशन रेट बोल सकते हो, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के बिहाफ पे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ गए, ये समझ में आ गया ना 1 माइनस बी और बी में क्या फर्क है, बी आर क्या है और ये जी क्या है, क्योंकि फॉर्मूले की जो ये डिनोट करने का जो तरीका है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें हम कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी कि कुछ कुछ अक्षर होते हैं जो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं, कुछ स्मॉल में होते हैं, कभी कभी हम इनसे भी जो होता है कंफ्यूजन हो जाती है हमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो गॉर्डन मॉडल में यही है, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने समझा दिया है लगभग। और ये देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें जो क्वेश्चंस करने होंगे वो उस तरीके से गिवन होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो जैसे 1 माइनस बी एक तरफ आपको गिवन होगा और एक तरफ आपको बी गिवन होगा। तो बी मतलब तो है रिटेंशन रेशियो जो आपने बचा लिया, और 1 माइनस बी का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो जो आपने बांट दिया। ठीक है, जो भी हमने अर्निंग करी उसे 1 बोला गया है, और जो हमने बांट दिया, सॉरी जो हमने रिटेन कर लिया उसको बी बोला गया। अगर आप उसे माइनस कर दोगे तो जो आपने बांटा है एज ए डिविडेंड वो आपको मिल जाएगा। तो देखो अगर आप सपोज 100% रिटेन कर लेते हो, मतलब कुछ भी नहीं देते, सब कुछ रिटेन कर लेते हो, बी अगर आपका 100% है, तो फिर ये क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर आप 60% रिटेन करते हो तो 1 माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, 40% हो जाएगा। इसका मतलब आप 60% बचाते हो तो 40% बांटते हो। अगर 40% आप रिटेन करते हो तो फिर आप 60% बांटते हो। ठीक है, अगर आप कुछ भी रिटेन नहीं करते हो तो फिर आप सारा का सारा बांट देते हो। उसका मतलब ये हुआ तो ये पूरा 100% आएगा। समझ आ गया। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से ही आपको डाटा जो है गिवन होगा बुक में, जो क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो उसी के बिहाफ पे हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप जो है अगर आप रिटेंशन रेशियो अगर आपका बी 100 है तो फिर आपका डीपी रेशियो 0 हो जाएगा। अगर आपका रिटेंशन रेशियो 60 है तो फिर डीपी रेशियो 40 होगा। अगर ये 40 तो फिर ये 60 होगा। अगर रिटेंशन रेशियो बिल्कुल 0 है तो फिर डीपी रेशियो आपका पूरा 100% होगा। ठीक है, जैसे वॉल्टर मॉडल में था वैसे ही, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि अगर आर लेस देन है, आर बड़ा है, आर इक्वल है, तो फिर कैसे कैसे करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसी तरीके से। ठीक है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।